डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की 7वीं पुण्यतिथि पर भारतवासियों ने किया याद। कई राष्ट्रपति गए, कई राष्ट्रपति आए, लेकिन दिलों पर आज भी राज करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। आज देश के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में जन्मे अब्दुल कलाम आजाद एक बेहतरीन वैज्ञानिक और राष्ट्रपति होने के साथ सादगी से जीवन जीने के लिए भी जाने गए हैं। उनका ज्यादातर जीवन नीली शर्ट और स्पोर्ट शूज पहने हुए बीता। 27 जुलाई 2015 वो शिलांग में IIM के कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। प्रोग्राम में उन्होंने अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए भाषण देना शुरू ही किया था कि अचानक बेहोश हो गए। उन्हें यहाँ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। उनके जीवन के कुछ ऐसे किस्से हैं जो उनकी सादगी, मानवता और ईमानदारी के उदाहरण पेश करते हैं। राष्ट्रपति भवन से जुड़ा एक किस्सा उनकी सादगी और ईमानदारी का उदाहरण देता है। देश के 11वें राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में परिवार को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया। परिवार के 52 लोग दिल्ली आए और 8 दिन तक वो यहीं रहे। उनके जाने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने परिजनों के रुकने से लेकर उनके खाने तक का खर्च अपनी जेब से दिया। इतना ही नहीं, परिवार के लोग दिल्ली के बाद अजमेर शरीफ भी गए। इन सब का कुल खर्च 3,52,000 रुपए हुआ, जिसे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने चेक के जरिए प्रेसिडेंट हाउस ऑफिस को भेजा। वहीं BBC की एक रिपोर्ट में अब्दुल कलाम के सचिव रहे PM नायर एक दिलचस्प किस्से का जिक्र करते हैं। दरअसल राष्ट्रपति भवन में हर साल इफ्तार पार्टी आयोजित होने का चलन रहा है। वे कहते हैं कि एक बार उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि इफ्तार पार्टी का आयोजित क्यों होना चाहिए, इस पर कितना खर्च किया जाता है। उन्हें जानकारी दी गई कि इस पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस पर उन्होंने कहा, यह अनाथालय को दीजिए ताकि ये पैसा बर्बाद ना हो। ऐसा ही किया गया। इफ्तार पार्टी की राशि से 28 अनाथालयों में बच्चों को आटा, दाल, कंबल और स्वेटर बांटे गए। उस राशि के साथ उन्होंने 1 लाख रुपए और अपनी तरफ से भी दिए। वहीं लेखक अरुण तिवारी ने मिसाइल मैन की जीवनी लिखी है। जीवनी में उस किस्से का जिक्र भी किया है जब अब्दुल कलाम आजाद ने विदेशी बच्चों की हार्ट सर्जरी कराई। साल 2000 में एपीजे अब्दुल कलाम तंजानिया देश की यात्रा पर गए थे। यात्रा के दौरान उनको जानकारी मिली कि यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जो जन्मजात हृदय रोगों से जूझ रहे हैं, इलाज न करवा पाने के लिए मर रहे हैं। यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने उन बच्चों और माओ को हैदराबाद लाने को कहा। एयर इंडिया की फ्लाइट से वो सभी हैदराबाद लाई गई। सभी बच्चों की हार्ट सर्जरी हुई और उनकी माओ के रहने का इंतजाम किया गया। सफल इलाज के बाद उन सभी को तंजानिया वापस भेजा गया। वहीं एक बार राष्ट्रपति भवन में टहलने के दौरान उन्होंने देखा कि सुरक्षा गार्ड के कैबिनेट में मौजूद गार्ड को ठंड लग रही है, कपकपी छूट रही है। ये देखने के बाद उन्होंने तुरंत अधिकारियों को फोन लगाया, गार्ड कैबिनेट में हीटर लगवाया। इतना ही नहीं, गर्मियों में गार्ड को दिक्कत न हो इसलिए पंखे की व्यवस्था भी कराई गई। ऐसे थे हमारे 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लोगों के दिलों में अलग ही जगह है। बुधवार को उनकी 7वीं पुण्यतिथि है। उनकी यादें अमिट हैं। मिसाइल मैन को याद करते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस पर गौरव पाटिल नाम के एक यूजर ने लिखा, डॉक्टर कलाम ने 2 बैग के साथ राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया था और सबसे आश्चर्यजनक रूप से अंत में वही 2 बैग लेकर चले गए थे। सीख सादगी परम परिष्कार है। ये उनके सरल जीवन जीने के कई उदाहरणों में से एक है। तो वहीं घनश्याम चौधरी नाम के एक यूजर लिखते हैं, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि पर हम राष्ट्र के लिए उनके योगदान के लिए ऋणी और आभारी रहेंगे और हमारे साथ उनके जुड़ाव को हमेशा कलाम सर के रूप में संजोए रखेंगे। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, आपको सपने देखने होंगे इससे पहले कि सपने सच हो। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जले। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम आजाद आज भारत के मिसाइल मैन की पुण्यतिथि है। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय में डिप्टी डायरेक्टर अनंत कामरे ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को याद करते हुए लिखा कि भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर नमन। वे एक महान शिक्षक, वैज्ञानिक और पीपुल्स प्रेसिडेंट थे। उन्होंने पूरा जीवन अपने काम और राष्ट्र को समर्पित किया। आपको बता दें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद भारत के 3रे राष्ट्रपति थे जिन्हें पद मिलने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। इसके पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिल चुका था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न मिला था। वे 2002 में राष्ट्रपति बने थे। अब्दुल कलाम आजाद बच्चों और युवाओं के चहीते थे। इसका कारण था कि वे उन्हें बड़ा सोचने और करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्हें भी बच्चों के बीच समय बिताना बहुत पसंद था। वे अक्सर विश्वविद्यालयों के सेमिनार और कार्यशालाओं में शिरकत करते थे, लेकिन वो आज भी भारतवासियों के दिलों पर राज करते हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।